जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ से हिंदी का ये गद्य खंड से पहला पाठ बातचीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप से जो भी प्रश्न हैं उसको हम लोग एक ही पाठ में देखते हैं और इसी तरह से करके पार्ट 1, 2, 3, 4 सभी पार्ट को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का पहला लेसन से पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप लोग को बता दें, बातचीत पार्ट जो है के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। याद रखिएगा, अभी सारा प्रश्न आ जाएगा इसमें। पहला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ठीक है, प्रहसन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और यहाँ बगल में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं। आंसर दिया हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया हो रहा था तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बताते ही बालकृष्ण भट्ट ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राइट आंसर होगा आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ हुआ था। कमेंट में बताइए कहाँ हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। लेकिन कौन कौन है इसको भी आप लोग याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट जी की है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट की है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बातचीत किस विद्या की रचना है? विद्या लिख दिया यहाँ होना चाहिए है, मूल रूप से विधा होना चाहिए, विद्या नहीं विधा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि बातचीत जो है किस विधा की रचना है, तो ये निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, रॉबिन्सन क्रूसो होना चाहिए, कसो लिख दिया है,
रॉबिन्सन क्रूसो, इस तरह से क्रूसो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो ये फ्राइडे के मुंह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? तो ये बातचीत के जो आपको फर्स्ट में ही बताए थे बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद, यानी कि उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1877 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम, क्योंकि मेघदूतम जो है कालिदास जी का है और ये भट्ट जी का जो है पद्मावती, वेणी संहार और मेघनाथ वध, ये सब बालकृष्ण भट्ट जी का है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान, अभी पीछे भी आया था, तो ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और आप लोग जानते होंगे कि ये मैला आंचल, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, गोदान मुंशी प्रेमचंद। आप बताइए अंतराल क्या है, ठीक है, अंतराल के जो है किनकी रचना है, आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो ये आपको नांदी पाठ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, रॉबिन्सन क्रूसो, अभी हम एक जगह बताए थे आपको कसो लिख दिया था, लेकिन कसो नहीं क्रूसो होता है, याद रखिएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो देखिए क्वेश्चन को उलट करके पूछा है, ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या गुण दोष प्रकट होता है, किसने कहे थे? ठीक है, तो ये बेन जॉनसन ने बोले थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, बस कुछ ही प्रश्न बचा, देख लेते हैं इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एडिसन का। क्वेश्चन नंबर 27, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, 2 लोगों के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ये हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति, अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। आइए आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। तो इसी तरह से आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं
प्रत्येक पार्ट से क्लास 10th हो या 12th से ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।